संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कथित तौर पर की गई एक टिप्पणी को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर का अपमान किया है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हालांकि भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री ने उनके लिए श्रद्धा जाहिर की और सम्मान व्यक्त किया, जबकि कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया। भाजपा ने डॉक्टर आम्बेडकर के नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देने से लेकर उनके 1952 के चुनाव में साजिशन हरवाए जाने का मुद्दा उठाया। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने 27 सितंबर 1951 को जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उनका यह कदम भारतीय राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। उनके इस्तीफे के पीछे कई वजहें थीं जो उनकी विचारधारा और सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता से जुड़ी थीं। आइए इस घटना की असल कहानी को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, हिंदू कोड बिल पर मतभेद। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस्तीफा देने के प्रमुख कारणों में हिंदू कोड बिल का मुद्दा था। यह बिल महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और समानता देने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस बिल को संसद में बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, खासकर रूढ़िवादी वर्ग से। नेहरू सरकार इस बिल को पास कराने में असमर्थ रही और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आम्बेडकर ने इसे महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी और सामाजिक न्याय के प्रति उदासीनता के रूप में देखा। उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था, यदि इस बिल को पास नहीं किया गया तो यह महिलाओं के साथ धोखा होगा। नंबर 2, राजनीतिक उपेक्षा और स्वतंत्र निर्णय की कमी। डॉक्टर आम्बेडकर ने यह महसूस किया कि उन्हें कैबिनेट में पर्याप्त स्वतंत्रता और समर्थन नहीं मिल रहा था। उनकी प्राथमिकता सामाजिक न्याय और दलितों के उत्थान की थी, लेकिन कैबिनेट में उनकी बातों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी। डॉक्टर आम्बेडकर ने दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव रखा था। हालांकि नेहरू सरकार ने उन योजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी। इससे आम्बेडकर को यह महसूस हुआ कि उनकी भूमिका केवल प्रतीकात्मक है और उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कैबिनेट में उन्हें आवश्यक समर्थन नहीं मिल रहा है। नंबर 3, सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर ध्यान। डॉक्टर आम्बेडकर भारतीय समाज में जाति प्रथा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन उन्हें लगा कि नेहरू सरकार इस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। आम्बेडकर स्वतंत्रता के बाद के भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधारों को प्रमुखता देना चाहते थे। हालांकि नेहरू और उनकी सरकार की प्राथमिकताएं मुख्य रूप से औद्योगिकीकरण और आर्थिक नीतियों पर केंद्रित थीं। इससे डॉक्टर आम्बेडकर और नेहरू के बीच एक वैचारिक टकराव पैदा हुआ। नंबर 4, राजनीतिक और वैचारिक मतभेद। नेहरू और डॉक्टर आम्बेडकर के बीच कई मुद्दों पर वैचारिक मतभेद थे। नेहरू का झुकाव अधिकतर आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर था, जबकि आम्बेडकर सामाजिक न्याय और जातीय भेदभाव के मुद्दों को प्राथमिकता देते थे। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और सरकार में बहुलतावादी विचारों की अपेक्षाकृत कमी थी। यह महसूस किया गया कि नेहरू के विचारों और निर्णयों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और अन्य नेताओं के विचारों को अनदेखा किया जा रहा है। डॉक्टर आम्बेडकर का इस्तीफा केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं था, बल्कि यह उनके सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने इस्तीफे के बाद भी सामाजिक सुधारों के लिए काम करना जारी रखा और इसी दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर अपने झुकाव को प्रकट किया। आम्बेडकर को यह आभास हुआ कि नेहरू सरकार में उनकी उपस्थिति से उनकी नीतियों और विचारधारा को वह जगह नहीं मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। इस उपेक्षा और स्वतंत्र निर्णय की कमी ने डॉक्टर आम्बेडकर को नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए प्रेरित किया। उनका यह कदम भारतीय राजनीति में एक स्पष्ट संदेश था कि सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के बिना कोई भी शासन प्रणाली पूर्ण नहीं हो सकती। डॉक्टर आम्बेडकर का इस्तीफा भारतीय राजनीति के लिए एक चेतावनी थी कि यदि सामाजिक न्याय और समानता पर ध्यान नहीं दिया गया तो समाज में असमानता बनी रहेगी। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का मानना था कि कैबिनेट में उनकी भूमिका केवल एक नाममात्र की थी और उनकी प्राथमिकताओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। उन्होंने महसूस किया
कि सरकार में उनके विचारों और नीतियों को लागू करने में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं। खासतौर पर दलितों और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए जो नीतियां वह प्रस्तावित कर रहे थे, उन पर न तो गंभीरता से विचार हो रहा था और न ही उन्हें लागू करने का पर्याप्त प्रयास किया जा रहा था। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्तिगत सिद्धांत और सामाजिक जिम्मेदारी राजनीति में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियो प्राप्त करते रहें।